नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी खबर जो दुनिया भर की एयरफोर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींदें उड़ा चुकी है। एक ऐसा फाइटर जेट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये आसमान का नया बादशाह बनने आया है। एक ऐसी मशीन जिसे पर्दों के पीछे तैयार किया गया और जब सामने लाया गया तो अमेरिका जैसे सुपर पावर के भी होश उड़ गए। ये कहानी है रशिया के उस मिस्टीरियस फाइटर जेट की जिसका नाम ही उसके इरादे जाहिर कर देता है, चेकमेट। आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाएंगे रशिया के इस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से। क्या है ये Su-75 चेकमेट? कैसे ये अमेरिका के F-35 को टक्कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या है ये सुखोई Su-75 चेकमेट? सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर ये चेकमेट है क्या। इसका ऑफिशियल नाम है सुखोई Su-75 चेकमेट। ये एक 5th जनरेशन का सिंगल इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट है। स्टेल्थ यानी एक ऐसा जहाज जो दुश्मन के रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। इसे रशिया की फेमस कंपनी सुखोई ने बनाया है, वही कंपनी जिसने इंडिया को Su-30 MKI जैसे पावरफुल जेट्स दिए हैं। इस जेट को पहली बार दुनिया के सामने 2021 में मॉस्को के मैक्स इंटरनेशनल एयर शो में पेश किया गया था। इसका मकसद साफ था, दुनिया को एक सस्ता लेकिन बेहद खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट का ऑप्शन देना। ये उन देशों के लिए बनाया गया है जो अमेरिका का महंगा F-35 जेट नहीं खरीद सकते या जिन्हें अमेरिका बेचना नहीं चाहता। इसका डिजाइन फ्यूचरिस्टिक है और इसकी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जो किसी भी जंग का रुख पलट सकती हैं। डिजाइन और स्टेल्थ फीचर्स, अगर चेकमेट के डिजाइन की बात करें तो ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका राडार क्रॉस सेक्शन यानी राडार पर दिखने वाली इसकी छवि बहुत ही कम हो। सारे हथियार इसके अंदर एक इंटरनल वेपन्स बे में छुपे होते हैं जिससे ये राडार की नजरों से बचा रहता है। इसके वी शेप के टेल्स और स्पेशल एयर इनटेक, जिसे डिवर्टरलेस सुपरसोनिक इनलेट DSI कहते हैं, इसे और भी ज्यादा स्टेल्थी बनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये आसमान में एक ऐसे निंजा की तरह है जो दिखता नहीं लेकिन उसका वार अचूक होता है। इस पर एक स्पेशल रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की गई है जो दुश्मन के रेडार सिग्नल्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, उन्हें वापस जाने नहीं देती। इसका सिंगल इंजन इसे हल्का बनाता है, मेंटेनेंस में सस्ता बनाता है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम रखता है। अंदर छुपी असली ताकत, किसी भी फाइटर जेट की असली ताकत उसके डिजाइन के साथ साथ उसके इंजन, एवियोनिक्स और हथियारों में छिपी होती है। चेकमेट इस मामले में किसी से कम नहीं है। इसमें वही इसलिए 30 इंजन लगने की संभावना है जो रशिया के सबसे एडवांस्ड ट्विन इंजन फाइटर Su-57 में इस्तेमाल होता है। ये इंजन इसे माच 1.8 यानी आवाज की स्पीड से लगभग दुगनी रफ्तार देता है। इसके कॉकपिट में एक बड़ा सा पैनोरामिक टच स्क्रीन डिस्प्ले है जो पायलट को सारी जरूरी जानकारी एक ही जगह दे देता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी AESA राडार लगा है। ये राडार एक साथ हवा और जमीन पर कई टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकता है। इसके अलावा इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड सपोर्ट सिस्टम भी है जो पायलट के लिए एक को पायलट की तरह काम करता है और उन्हें अहम फैसले लेने में मदद करता है। हथियारों की बात करें तो ये अपने इंटरनल बे में 7000 kg से ज्यादा के हथियार ले जा सकता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और गाइडेड बॉम्ब्स शामिल हैं। अमेरिका के F-35 से सीधा मुकाबला चेकमेट को सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 लाइटनिंग II के कंपेटिटर के रूप में देखा जा रहा है। दोनों ही 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर्स हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है, खास करके कीमत में। जहां एक F-35 की कीमत लगभग $80 मिलियन से शुरू होती है, वहीं रशिया दावा कर रहा है कि चेकमेट की कीमत सिर्फ 25 से 30 मिलियन डॉलर्स के बीच होगी। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसके अलावा रशिया के जेट्स हमेशा से अपनी हाई स्पीड और जबरदस्त मैन्यूवरेबिलिटी यानी हवा में कलाबाजी करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। चेकमेट से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। जबकि F-35 का फोकस प्योर स्टेल्थ और डेटा फ्यूजन पर है, चेकमेट स्टेल्थ के साथ बेहतरीन कॉम्बैट परफॉर्मेंस का बैलेंस ऑफर करता है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी F-35 के मुकाबले बहुत कम होने का अनुमान है, जो इसे छोटे देशों के लिए और भी आकर्षक बनाता है। इंडिया के लिए
इसके क्या मायने हैं? अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। इंडिया के लिए इस जेट का क्या मतलब है? भारत और रशिया के बीच दशकों पुराना और बहुत मजबूत रक्षा संबंध रहा है। इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी सुखोई Su-30 MKI, MiG-29 और S-400 जैसे सिस्टम्स रशिया से ही आए हैं। रशिया ने ऑफिशियल तौर पर इंडिया को Su-75 चेकमेट ऑफर किया है। अब यहां से इंडिया के लिए एक दुविधा शुरू होती है। एक तरफ चेकमेट एक सस्ता और पावरफुल 5th जनरेशन फाइटर है जो हमारे पड़ोसी देशों से मिल रही चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। इससे इंडियन एयरफोर्स को 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी जल्दी मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया अपने आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहा है। अगर इंडिया चेकमेट खरीदता है तो इसका असर AMCA प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है। क्या इंडियन एयरफोर्स अपने इंडिजिनस AMCA प्रोग्राम पर पूरा फोकस करेगी या फिर रेडीमेड चेकमेट को भी एक ऑप्शन के रूप में देखेगी? ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया रशिया के साथ मिलकर चेकमेट के कुछ पार्ट्स को इंडिया में बना सकता है, जिससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा और IAF को एक नया हथियार भी। ये फैसला आने वाले समय में इंडिया की एयर पावर की दिशा तय करेगा। कौन होंगे इसके खरीदार? रशिया ने चेकमेट को खास तौर पर एक्सपोर्ट मार्केट के लिए डिजाइन किया है। इसके पोटेंशियल कस्टमर्स में वियतनाम, अर्जेंटीना और अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कई देश शामिल हैं। जिन देशों पर अमेरिका ने प्रतिबंध या सैंक्शंस लगाए हैं, उनके लिए चेकमेट एक वरदान की तरह हो सकता है। ये उन देशों को 5th जनरेशन की ताकत देगा जो अब तक सिर्फ अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के पास थी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE जैसे देशों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। इस जेट की कम कीमत और अच्छी परफॉर्मेंस इसे इंटरनेशनल आर्म्स मार्केट का एक नया सुपरस्टार बना सकती है। रशिया इस जेट के जरिए अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को एक नई बुलंदी पर ले जाना चाहता है। चुनौतियां और आगे का रास्ता। हालांकि चेकमेट को लेकर सब कुछ आसान नहीं है। इसके सामने कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चुनौती है फंडिंग। रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण रशिया के डिफेंस बजट पर भारी दबाव है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए जरूरी पैसा जुटाना एक चैलेंज हो सकता है। दूसरा, इसका प्रोडक्शन टाइमलाइन। शुरुआत में कहा गया था कि 2026 तक इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन अब इसमें देरी होने की पूरी संभावना है। तीसरा और सबसे अहम सवाल, इसकी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस। अभी तक ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है। असली जंग के मैदान में ये कितना कारगर साबित होगा, ये देखना बाकी है। इसे अभी तक कॉम्बैट प्रूवन नहीं किया गया है। इन सभी चुनौतियों से पार पाकर ही चेकमेट आसमान का असली बाजीगर बन पाएगा। तो दोस्तों, सुखोई Su-75 चेकमेट सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स के शतरंज पर रशिया की एक बहुत बड़ी चाल है। ये एक ऐसी मशीन है जो अमेरिका के आधिपत्य को सीधी चुनौती देती है और भारत जैसे देशों को नए स्ट्रेटेजिक विकल्प देती है। ये सस्ता है, पावरफुल है और अभी भी थोड़ा मिस्टीरियस है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि चेकमेट अपने नाम को सार्थक कर पाता है या नहीं। पर एक बात तो तय है, इसने दुनिया भर में फाइटर जेट्स की रेस को एक नए और रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है? क्या चेकमेट F-35 को मात दे पाएगा? और क्या इंडिया को इस जेट को खरीदने के बारे में सोचना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी जानकारी के साथ। जय हिंद।